हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डे ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। इस पार्ट की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पर विंग हमारे लानवंग जी की क्लास को अटेंड कर रहा था, लेकिन उसका अटेंशन बिल्कुल भी क्लास के ऊपर नहीं था। वो कुछ अपने मन में सोच ही रहा था, जिसे देखकर नी हुएसंग उसे धीरे से पुश करता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। तभी हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो भी अपना फुल अटेंशन नहीं दे पा रहा था आज की पढ़ाई को, जिसे भी बाकी स्टूडेंट नोटिस कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्हें लगा शायद सर की तबीयत ठीक नहीं होगा। ऐसे ही वो क्लास ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें 1 घंटे का ब्रेक दिखाया जाता है, जहाँ पर वुइंग एंड नी हुएसंग कॉलेज के कैंटीन में बैठकर बर्गर खा रहे थे, जहाँ पर हमारे प्यारा नी हुएसंग हमारे प्यारे वुइंग को घूर रहा था, क्योंकि वुइंग वो बर्गर को ना खाकर एक नाइफ की मदद से वो उस बर्गर का पोस्टमार्टम कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाता है नी हुएसंग विंग को बहुत ज़ोरों से हिलाता है और चिल्लाते हुए कहता है, वे ब्रदर, आपका फोकस कहाँ पर है? क्यों आप वो बर्गर को पोस्टमार्टम कर रहे हो? इसे खा भी लो। जिसे सुनकर विंग का तंद्रा भी टूट जाता है और वो नी हुएसंग के तो और देखकर कहता है, ये कैसा बदतमीजी है नी हुएसंग? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पर बैठकर खा रहा हूँ? जिसे सुनकर नी हुएसंग बहुत ज़ोरों से हंसने लगता है और विंग को इशारा करता है बर्गर की ओर देखिए। विंग उसके नज़रे को फील करते हुए नोटिस करता है कि वो अपने हाथों से अपनी बर्गर का सत्यानाश कर चुका है। उसके बाद वो नी हुएसंग की ओर देखे हुए एक छोटा सा फीका सा स्माइल करता है, जिसे देखकर नी हुएसंग कहता है, वे ब्रदर, अब मुझे बताइए क्या हुआ है? कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है। आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बताइए। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा सुनकर विंग हार मानते हुए जब कहने ही वाला था, तभी विंग की फ़ोन में उसके पापा का कॉल आने लगता है, जिसे देखकर नी हुएसंग चुप हो जाता है और विंग अपना फ़ोन लेकर वहाँ से थोड़ी देर दूर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं मिस्टर नी हुएसंग अपने चेयर में बैठे हुए दूर से विंग को घूर रहे थे, और इधर विंग अपने फ़ोन में कॉल को उठाकर अपने कान में लगाते हुए कहता है, जी पापा बोलिए, क्या हुआ? जिसे सुनकर सामने की ओर से मिस्टर वे कहते हैं, बेटा तुम्हें याद तो है ना, आज तुम्हें मिस्टर लान के छोटे बेटे से मिलने जाना है। जिसे सुनकर विंग अपने सर को हिलाते हुए कहता है, हाँ पापा मुझे याद है। उसके बाद मिस्टर वे कहते हैं, एक काम करो, हमें जल्दी वहाँ पर जाना है, इसीलिए तुम घर अभी आ जाओ, क्योंकि तुम्हें प्रिपरेशन भी करना है, तैयार भी होना है। जिसे सुनकर विंग बहाना बनाते हुए कहता है, लेकिन पापा मेरा अभी और 3 क्लास है। जिसे सुनकर मिस्टर वे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, तो मुझे उल्लू बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें पढ़ाई करना कितना पसंद है। जिसे सुनकर विंग का मुंह बहुत ही छोटा हो जाता है। उसके बाद विंग नी हुएसंग को बाय बोलते हुए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी नी हुएसंग विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वे ब्रदर बताइए क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ है कि आप दिन भर इसे मूड लेकर क्लास कर रहे थे? जिसे सुनकर विंग कहता है, हुएसंग थोड़ी दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि क्या हुआ है। जिसे सुनकर नी हुएसंग भी कुछ नहीं कहता और विंग के हाथ को छोड़ देता है। उसके बाद हमें विंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर वे बहुत खुश होकर कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। तभी विंग घर के अंदर घुसता है और अपने पापा को इतने खुश देखकर
पापा से बोलने लगता है, पापा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी सगाई करने जा रहे हो, ना कि शादी की बातें करने के लिए। जिसे सुनकर उनके पापा सकपकाते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, मैं इतने दिनों के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ ना, इसीलिए कुछ तो प्रिपरेशन करके जाना होगा ना। जिसे सुनकर उइंग भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता है लान फैमिली एंड वे फैमिली अपने पुरखों से दोस्त थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गया था। जो बातें उइंग को भी पता नहीं कि क्या हुआ था, और उइंग को ये भी पता है मिसेस लान उसकी माँ की बेस्ट फ्रेंड थी। ऐसा सोचते हुए उइंग अपने पापा की बिहेवियर को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है रूम में रेडी होने के लिए। उसके बाद हमें उइंग को दिखाया जाता है जो अपने रूम में रखा के मिरर के सामने खड़े होकर कहता है, अगर मैं अच्छे से तैयार होकर ना जाऊँ, मेकअप वगैरह ना करूँ, शायद जूनियर लान मुझे रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल के मुताबिक वो बहुत ही पिक्यूलर है, क्योंकि उसे पर्टिकुलर चीज़ें पर्टिकुलर तरीके से ही चाहिए। जैसा सोचते हुए उइंग एक टी शर्ट निकलता है जो कि एक वाइट कलर का था, और एक ब्लैक पैंट को निकलता है और पहनते हुए अपने आप को मिरर में देखते हुए कहता है, तो तय हुआ, मैं कुछ भी तैयारी नहीं करूँगा और कोई भी रेडी वगैरह नहीं होगा, सिर्फ बाल बनाकर यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद हमें वेचन से की कार में दिखाया जाता है, जहाँ पर पीछे उइंग के पापा और उइंग बैठे हुए थे, और उइंग देख पा रहा था कि उइंग के पापा कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा खुश है, जिसे देखकर उइंग भी मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनका गाड़ी जाकर सनशाइन होटल एंड रेस्टोरेंट के आगे रुकता है। उसके बाद उइंग एंड उसके पापा कार से निकल जाता है और उनके ड्राइवर कार को लेकर पार्किंग लॉट में चले जाते हैं। तभी अचानक से एक औरत दौड़कर आकर उइंग को गले लगा लेता है, जिसे देखकर उइंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी उसे एहसास होता है वो औरत उसे गले लगे हुए आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी उइंग उनके चेहरे को देखकर याद करने की कोशिश करता है कि ये कौन है, क्या मैं इन्हें जानता हूँ। उइंग का ऐसा फेस देखकर वो औरत उसके चिन को पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा मैं हूँ तुम्हारा आंटी मिसेस लान, मतलब मिसेस लैन ई। जिसे सुनकर उइंग भी खुश हो जाता है और उनके और फॉर्मली बो करता है, जिसे देखकर मिसेस लानी उनके हाथों को खींचकर उसे फिर से गले लगा लेते हैं। तभी उइंग महसूस करता है मिसेस लान के पीछे से एक इंसान चले आ रहा था, जो अपने गले को खरचते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बेटे को उसके अंकल से गले मिलने भी नहीं दोगी। जिसे सुनकर मिसेस लान कहती है, वो मेरी दोस्त की बेटा है। जिसे सुनकर मिस्टर लान भी कहते हैं, वो मेरा दोस्त की भी बेटा है। दोनों की ऐसी बात को सुनकर, नोकझोंक को देखकर उइंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और वो सोचता है अगर मेरे पापा मम्मी एक साथ होते, अगर मम्मी जिंदा होती, तो तब भी वो दोनों मुझे ऐसे ही प्यार लुटाते जैसे ये दोनों आंटी अंकल लुटा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए उइंग की आंखों से आंसू निकल आता है, जिसे देखकर मिसेस लानी उइंग को अपने एम्ब्रेस में लेते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछ देते हैं, और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहते हैं, इन दोनों बुड्ढों को यहीं पर रहने दो, चलो चलते हैं, हम लोग कुछ खाएंगे। जो सुनकर उइंग थोड़ा मुस्कुराने लगता है, और मिसेस लान के हाथों में हाथों को मजबूती से पकड़ते हुए अंदर चले जाते हैं, और उनके पीछे मिस्टर लान एंड मिस्टर वे भी चले जाते हैं उनके बुकिंग किए गए प्राइवेट रूम के अंदर जाने के बाद उइंग देखता है उनके डाइनिंग टेबल पर बहुत ही वैरायटी के खाने सजाया गया है,
जिसे देखकर वो थोड़ा खुश हो जाता है। और तभी मिसेस लैन मिस्टर वे से कहते हैं, वे चंद से तुम्हें तो पता है ना, आजकल के लड़के टाइम के बिल्कुल भी पक्के नहीं हैं। देखो ना, अभी तक हमारे लांजन अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। जिसे सुनकर विंग को तभी याद आता है, ये सब क्या चल रहा है। ये तो बिल्कुल भूल ही गया था कि वो यहाँ पर मैरिज के बारे में बात करने के लिए आया था। जो वो याद करते हुए तो उसका मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है, जिसे कोई भी नोटिस नहीं करता है क्योंकि वो तीनों अपनी बातों में बिजी हो गए थे। उसके बाद कुछ समय चला जाता है और विंग देखता है वो तीनों अभी भी बातें कर रहे हैं उनके कॉलेज लाइफ के बारे में और उनके बच्चों के शादी के बारे में। जिसे सुनकर विंग वो तीनों को घूरने ही लगता है और सोचता है, अगर मिस्टर लान और मिसेस लान इतने खूबसूरत हैं और इतने अच्छे हैं, शायद उनका बच्चा भी बहुत ही अच्छा होगा। और मन में खुद को कोसते हुए कहता है, हाय, मैं ये क्या किया, मुझे अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए था। अगर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हुआ तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद वो अपने आप को थप्पड़ मारते हुए धीरे से कहता है, ये क्या सोच रहा है विंग, तुम्हें शादी नहीं करना है, तुम वेन्निंग से प्यार करते हो। ऐसे सोचते हुए वो वहाँ पर बैठा हुआ था। ऐसे ही और आधा घंटा चला जाता है। अब विंग थोड़ा ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और वो तीनों को घूर रहा था, जो कि अपने बातों में ही मशगूल है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर ख़त्म होता है हमारे वांगशन का रिकैप। मतलब उनके ऐसा क्या सिचुएशन आया था कि उन दोनों को शादी करने के लिए बातें करना पड़ रहा था। अब कल से शुरू होगा उनका प्रेजेंट, जो हम फर्स्ट पार्ट में देखे थे। आई होप आप लोगों को वो याद होगा। अगर नहीं होए तो मेरे चैनल में विज़िट करके वो पार्ट आप देख सकते हो। आई होप you guys like the video. If you like the video, then like it, share and subscribe my channel. Thank you.